और सीधे आपको इस बीच जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर वित्त आयोग की तरफ से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। सुनाते हैं आपको। राजस्थान इसलिए भी यूनिक है कि इसका 1071 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। जो सूखा पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें राजस्थान की और बड़ी स्टेट्स के मुकाबले में, बड़े राज्यों के मुकाबले में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम है। वो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया कि कोई बहुत सारी छोटी छोटी ढाणियाँ हैं जो बहुत दूर दूर एक दूसरे से हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी अलग अलग पहलू हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि, उनको ले जाने में जो है लागत ज़्यादा आती है। यह भी उन्होंने कहा कि जो है राजस्थान का रूरल पॉपुलेशन वो करीब 75% है। तो ये और SC/ST का बताया कि करीब 31% हिस्सा कुल जनसंख्या में है। तो ये सारे बिंदु उन्होंने इसलिए बताया कि राजस्थान की स्थिति किस तरीके से यूनिक है। उन्होंने फिर बाद में राजस्थान के फाइनेंसेस के बारे में बात की। इस विषय में बताया कि क्या क्या पिछले कुछ सालों में क्या क्या प्रगति हुई है, किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, डेट आदि का इवोल्यूशन हुआ है, और आगे आने वाले सालों में ये क्या प्रोफाइल रहने की संभावना है पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो वो ट्रेंड्स जो थे पिछले कुछ सालों के, उनको यूज़ करके फिर फ्यूचर की फोरकास्ट की गई उसमें। तो उसमें क्या संभावना है डेफिसिट्स की और क्या संभावना है डेट की, वो सब बताया। उन सब के आधार पर फिर उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जो है फाइनेंस कमीशन से उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस विषय पर कहा। तो इस विषय पर ये बताएं कि फाइनेंस कमीशन के दो बड़े यूँ 3-4 चीज़ें होती हैं जिन पे विशेष ध्यान, जिस पे फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, पर दो उनमें सबसे बड़ी हैं। एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि जो सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा है उनको 28 राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहलाता है। तो उसमें उनका ये था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन अभी पिछले वित्त आयोग ने 41% पे रखा था, यानी कि जो सारे टैक्सेस हैं उनमें स्टेट्स का, राज्यों का हिस्सा 41% पर रखा था। तो राजस्थान ने ये डिमांड रखी है कि इस हिस्से को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, यानी कि 50% राज्यों को और 50% केंद्र को। फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात की। तो उसमें उनका ये कहना था कि जो अभी तक के जो आधार हैं, जिनके जो इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर ये डिवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि ये जो राज्यों का हिस्सा है उसको विभिन्न राज्यों में बांटा जाता है, उनको इस प्रकार से किया जाए। उसमें करीब 15% हिस्सा जो है उसका वो जनसंख्या के आधार पर, जो 2011 के सेंसस के में जो जनसंख्या है उसके आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसमें कितना हिस्सा है स्टेट का, इसके आधार पर करीब 15% का विभाजन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट और इकोलॉजी को लेकर 10% हिस्सा उसके आधार पर दिया जाए। इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45%, टैक्स और फिस्कल एफर्ट के आधार पर 2.5%, टोटल फर्टिलिटी रेट 7.5%। पर उन्होंने एक ये और नया कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इसके आधार पर भी 5%। तो ये सारा मिला के जो मैंने बताया आपको करीब 100% हो जाते हैं। फिर इस बारे में बात हुई कुछ कि जो लोकल बॉडीज को ग्रांट्स देता है कमीशन, उसमें क्या किया जाए, और इस विषय पर भी थोड़ी बात हुई कि जो
डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में ग्रांट्स देता है कमीशन, उसको किस तरीके से किया जाए। तो ये कुल मिलाकर जो है प्रेजेंटेशन रहा राजस्थान का। ठीक है, अब अंग्रेजी में बोलना की ज़रूरत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए इनसे पूछिए, ये बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर ने जैसा कि अभी ब्रीफ किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक के दौरान जो चर्चा हुई, वार्तालाप हुई, उस संबंध में सभी तरह की जो रिकमेंडेशंस, जो मांगे हमारी राजस्थान सरकार ने माननीय से रखी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखता है और देखता रहेगा और उन आशाओं को 16वां वित्त आयोग जरूर पूरा करेगा। माननीय की अनुमति हो तो हम प्रेस के सवाल ले सकते हैं, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। इस विषय में अभी कुछ कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम जो है वित्त आयोग का जो कार्य है उसके शुरू के बिगिनिंग स्टेज पर हैं। राजस्थान चौथा राज्य है जहां हम अभी आए हैं। तो आपको पता ही है देश में 28 राज्य हैं, अभी सब राज्यों को जाकर हमें सुनना है। तो अभी तो कम से कम 6 महीने और लगेंगे हमें पूरा जो है पूरे राज्यों को कवर करने में, क्योंकि अगर हम 4 राज्यों में भी हर महीने जाएं तो 24 राज्यों जाने में 6 महीने और लगेंगे। तो उसी के बाद में फिर पूरा आयोग जो है बैठकर मनन करेगा इन सब मुद्दों पर, क्योंकि ये